कहते हैं रास्तों के साथ मंजिलें वहीं रह जाती है, बस राही बदल जाते हैं। बेशक उस रास्ते ने अनगिनत राही देखे होते हैं, फिल्म जगत के रास्तों पर चलने वाली एक राही ऐसी थी जिसने मंजिल को पार किए बिना अपने कदम पीछे की ओर कर लिए और इस रुपहले पर्दे को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, आपने तुम सा नहीं देखा फिल्म देखी होगी। उस फिल्म की हीरोइन को भला कौन भूलेगा। बस इसी बात को लेकर मैं अनामिका लाई हूँ कहानी मशहूर अभिनेत्री अमिता जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। दोस्तों, अगर आप भी अमिता जी के फैन हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बाबूजी। हो, क्या कर रही हो बेटी? परसों मेरी सहेली शोभा का जन्मदिन है, मुझे शहर जाना है। शहर? ना जाऊं? ये बात नहीं बेटी, सोचा था तेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो फिर तुझे शहर से कोई संबंध नहीं रहेगा। तू मुझे अकेला छोड़कर। 2 दिन की तो बात है, मैं जानती हूँ। मैंने भी होश संभाला तो आप ही को अपना सब कुछ जाना है। अगर मेरे शहर जाने से आपको इतना दुख होता है तो मैं नहीं जाती। नहीं बेटी, तू शौक से जा। अमिता वो अभिनेत्री हैं जिन्हें फिल्म जगत में किस्मत का साथ मिल नहीं सका, पर उनके साथ काम करने वाले दूसरे कलाकारों की किस्मत खूब चमकी, जैसे भारत भूषण, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, आशा पारेख। तुमसा नहीं देखा उस वक्त की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, पर पूरा क्रेडिट शम्मी कपूर को मिल गया, बजाय इसके कि इन दोनों ने एक साथ फिल्मी जीवन शुरू किया था। फिल्म गूंज उठी शहनाई में भी राजेंद्र कुमार ने पूरा क्रेडिट अपने नाम कर लिया था, जो अमिता के जीवन की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। आपको जानकर हैरानी होगी, इस फिल्म के लिए विजय भट्ट ने आशा पारेख को साइन किया था, पर फिल्म के निर्माण के वक्त उन्होंने अपना फैसला बदला और अमिता को मौका दे दिया। किस्मत ने भी ऐसी बाजी मारी कि आशा पारेख हिंदी सिनेमा की कामयाब अभिनेत्री बन गई और अमिता गुमशुदा हो गई। अमिता उर्फ कमर सुल्ताना का जन्म 11 अप्रैल 1940 को कोलकाता में हुआ। वो जब 1 साल की थी तब पिताजी चौधरी अहमद रियाज का निधन हुआ। इसके चलते माताजी को मुंबई बसना पड़ा। अमिता को लेकर एक बात शायद ही कोई जानता हो, वो बात यह है कि अमिता का फिल्मी सफर शुरू होने से पहले उनकी माताजी शकुंतला देवी उर्फ सुल्ताना बेगम भी अभिनेत्री हुआ करती थी। फिल्मी बैकग्राउंड होने के चलते अमिता को अपनी पहले फिल्म के लिए ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ा। 50 और 60 के दशक के मशहूर डायरेक्टर लेखराज भाकरी अपनी दूसरी फिल्म ठोकर बना रहे थे, जिसमें शम्मी कपूर और श्यामा मुख्य किरदार में थे। अमिता के घर वालों से अच्छे संबंध होने के नाते 13 साल के उम्र में अमिता को साइड एक्ट्रेस का काम मिल गया और इस तरह उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। शम्मी कपूर की भी ये पहली फिल्म थी, पर ठोकर में उन्हें जय जयवंती इस नाम से क्रेडिट मिला। प्रसिद्ध फिल्मकार विजय भट्ट की वजह से अमिता को उनका नाम मिला था। 1953 के साल में वो भारत भूषण के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म बना रहे थे, जिसमें उन्होंने अमिता को मुख्य लीड एक्ट्रेस के रूप में काम दिया। बतौर लीड एक्ट्रेस ये अमिता की पहली फिल्म थी जो उस जमाने में बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई, पर फिर भी वो दूसरे फिल्मों में काम करती रही। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि अभिनेत्री आशा पारेख इस फिल्म में बाल कलाकार के रूप में दिखाई देती हैं। विजय भट्ट ने इन दोनों अभिनेत्रियों को लॉन्च किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद अमिता की ये फिल्म रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। अमर कीर्तन, बादल और बिजली, बाघी सरदार, इंद्र सभा 1956 की शिरीन फराद हिट फिल्म रही, जिसमें उन्हें मधुबाला के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। बेहतरीन अभिनय और कमाल की खूबसूरती के कारण फिल्म इंडिया कंपनी के मालिक तोलाराम जलाल ने उन्हें तुमसा नहीं देखा के लिए साइन किया। तोलाराम जलाल ने शुरुआत से ही अमिता के साथ इस फिल्म की खूब पब्लिसिटी की। अमिता के मेकअप से लेकर कपड़ों तक सभी चीजों पर ध्यान रखा जाता था, इसीलिए फिल्म के रिलीज के पहले सिर्फ अमिता का नाम छाया रहता था, पर रिलीज होने के बाद शम्मी कपूर की चारों तरफ से तारीफ शुरू हुई।
फिल्म के सफलता के बाद डायरेक्टर विजय भट्ट को लगा कि गूंज उठी शहनाई फिल्म में आशा पारिक की जगह अमीता को लेना चाहिए। इसीलिए आशा पारिक को फिल्म से बाहर निकाला गया। अमीता के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म उनके ढलान का कारण बन गई और आगे चलकर उनकी कोई भी फिल्म हिट हो नहीं पाई जिसमें वो लीड एक्ट्रेस की भूमिका में थी। अशोक कुमार और प्रदीप कुमार की राखी फिल्म में भी अमिता दिखाई देती हैं, जो 1962 के साल में रिलीज हुई थी। फिर उसके अगले साल मेरे महबूब फिल्म रिलीज हुई, जिसमें साधना और निम्मी मुख्य किरदार में थे। अमिता के लिए मेरे महबूब आखिरी फिल्म थी जिसमें उनका किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। इसीलिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला, जो उनके करियर का एकमात्र नॉमिनेशन था। अपने करियर के उतरन के दौर में भी अमिता ने हार नहीं मानी। इसीलिए कुछ बी ग्रेड मूवीज में काम करके उन्होंने अपने अस्तित्व का प्रमाण देना चाहा, पर यहाँ भी उनके हाथ सफलता नहीं आई। सैमसन और नमस्ते जी जैसी बी ग्रेड फिल्म भी हिट हुई, पर अमिता का थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ। जाने माने फिल्मकार नासिर हुसैन का कहना था कि विजय भट्ट ने गूंज उठी शहनाई में अमिता को मौका देकर बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि अमिता उस फिल्म के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थी। फिल्म जगत में अमिता ऐसी कलाकार हैं जिनके पास खूबसूरती और अच्छा अभिनय कला होने के बावजूद स्टारडम मिला नहीं। प्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर हमेशा कहते हैं कि अगर कोई बड़ा हीरो बड़े फिल्म में काम करने के बाद सुपरस्टार हो जाता है तो उसे हमेशा लीडिंग किरदार करने चाहिए। शशि कपूर की ये बात एक नज़रिए से सही है, पर उस दौर की गतिविधियां अमिता के लिए सही नहीं रही होगी। इसीलिए उन्होंने खलनायक के किरदार अपनाना शुरू किया और हसीना मान जाएगी के बाद फिल्मी दुनिया से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। अगर हमें अपनी राय रखनी हो तो हम बस इतना कहेंगे कि संन्यास लेने के बाद भी क्या फायदा हुआ, क्योंकि 90s के दशक में जब उनकी बेटी सबीहा हीरोइन बनी तो भी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुपरहिट फिल्म खिलाड़ी रिलीज होते ही सबीहा का नामो निशान मिट गया, बजाय इसके कि दर्शकों को सबीहा की कलाकारी खूब पसंद आई। आज भी टीवी पर खिलाड़ी फिल्म आती है तो सबीहा की खूबसूरती की तारीफ होने लगती है। खैर, अब फिर से अमिता की कहानी पर आते हैं। संन्यास लेने के बाद अमिता फिल्म जगत से ऐसे गायब हुई कि दूर दूर तक उनका पता लगाना मुश्किल हो गया। वो ना ही किसी से मिलती और ना ही किसी पत्रकार को इंटरव्यू देती हैं। कहा जाता है कि अमिता ने अपने को स्टार कामरान से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटी सबीहा हुई। आज के दौर में अमिता फिल्म जगत से काफी दूर मुंबई में रहती है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।